हेलो बच्चों, आज फिर हम बच्चों के डिमांड पर क्लास 10 जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं, जो हमारे हर साल 2013, 2014, 2015, 2017, 2021, 22, 23 में ये पूछा गया है। ये सवाल तुम्हारा जो है किसी न किसी साल में ये जो पूछा ही है और ये लगातार क्वेश्चन पूछते ही जा रहा है। ये प्रश्न आज मैं बताऊंगा जिसमें ये 5 से 6 साल से लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछ ही रहा है, और आज हम ऐसे ही सवाल को कराएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन को कराएंगे कि तुम्हारा लमसम मतलब बहुविकल्प इससे क्लास 10 के जीव विज्ञान चैप्टर से कोई भी प्रश्न बहुविकल्पी आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा और छूटेगा नहीं। और क्लास 10 का जो है फिजिक्स का हो गया, तुम्हारा केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी जो सब्जेक्ट का जो पीडीएफ हम जो है और वीडियो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे, जहां से जाके देख लेना। और आपको पता है कि आपका जो आप ही सब बच्चे का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, विजन क्लासेस VI। और जाइए विजन क्लासेस VI को सर्च करके और विजन क्लासेस VI को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। चर्मदाह है और जो चर्मदाह पेलाग्रो रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5 और विटामिन B12। मतलब किसकी कमी से जो चर्मदाह होता है वो होता है हमारा जो विटामिन B5 की वजह से होता है। पहले प्रश्न का आंसर जो है C राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है हमारा कि वह प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं, उपचयी की अपचयी की तथा ये भी दोनों या समान अभिक्रियाएं। तो किसमें टूटते हैं? जटिल कार्बनिक अणु जो सरल अणुओं में अपचयी अभिक्रिया में टूटते हैं। किसमें टूटते हैं? अपचयी अभिक्रिया में टूटते हैं। मतलब प्रश्न नंबर 2 का बी आंसर इज द राइट। अगले प्रश्न हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, कि उत्सर्जन में, कि पाचन में, कि पोषण में। किसमें हमारा जो निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका? तो हमारा हीमोग्लोबिन जो है श्वसन में, किसमें? श्वसन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या करा? प्रश्न नंबर 4 कराएगी फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है प्रोटीन के रूप में, वसाओं के रूप में, कि सुक्रोज के रूप में, कि वसी अम्लों के रूप में। तो फ्लोएम द्वारा भोजन को स्थानांतरण जो करता है वह सुक्रोज के रूप में करता है। किसके द्वारा? सुक्रोज जो है सुक्रोज के रूप में करता है। चौथे प्रश्न का सी आंसर इज द राइट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न करा कि मनुष्य के वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, कि परिवहन से। किससे है? तो यहाँ से जो मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन संबंधित है। प्रश्न नंबर 5वां का सी इज द आंसर राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड, जल की फ्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या इनमें से सभी। तो हमारे स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की भी जरूरत है, फ्लोरोफिल का भी जरूरत है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। मतलब इसमें आंसर जो है सभी जरूरत है, इनमें से सभी प्रश्न आंसर इज द राइट। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 7 जो हमारा करा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, कि प्लेज्मोडियम में, कि जो है लिस्मेनिया में। तो हमारा जो आंसर है वो बी है। बी आंसर इज द राइट, ईस्ट में होता है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या करा है? परागकोश में होता है बाह्यदल, अंडमाश, अंडपम और परागकण। क्या होता है? परागकण होता है। परागकोश के अंदर जो हमारा होता है वो परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। 8वां प्रश्न डी, 8वें का प्रश्न आंसर जो है डी इज द राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है 42, 44, 46 या 48। तो कितनी है? गुणसूत्रों की संख्या 46 है। हम प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है कि निम्न ये 2 लिखा गया, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनिका और डिंब वाहिनिका। इसमें से क्या नहीं है? तो इसमें जो हमारा है जो है वाहिका जो है हमारा यहाँ से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है?
कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव के प्रारूप शुद्ध गोल बीजों से प्रकट करते हैं? टीटी और टीटी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी या आरआर, किसको प्रस्तुत करते हैं? यहाँ जो हमारा आंसर इज द डी राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा जो यहाँ से कर रहा है, पादम जाइलम का मुख्य कार्य है जल संवहन, भोजन का संवहन, उत्सर्जित पदार्थ का संवहन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ क्या है? यहाँ पे जो है हमारा वो है जल भोजन, सॉरी क्या है यहाँ से? भोजन का संवहन होता है। किसका? ब्रह्म आंसर का बी आंसर राइट। हम 13वां आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। 13वां आंसर हमारा क्या कर रहा है? पौधे का जाइलम कार्य होता है ऑक्सीजन का वहन, भोजन का वहन, या अम्ल का वहन, या जल व खनिज लवणों का वहन। तो यहाँ जो आंसर हमारा होगा ये जो आंसर इज द बी राइट। 13वां प्रश्न का आंसर बी राइट। 14वें प्रश्न से बढ़ते हैं। परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के, कि अंडाशय के, कि बाह्य दलपुंज के, दलपुंज के अंदर बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं यहाँ पे? तो परागकोश के अंदर बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। अगला प्रश्न बढ़े। अगला प्रश्न क्या करें? खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं उत्पादक में, कि प्राथमिक उपभोक्ता में, कि द्वितीय उपभोक्ता में, कि तृतीय उपभोक्ता में। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर बताना। इसका आंसर जो है बी, प्राथमिक उपभोक्ता में। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, एएमपी, जो पाइरूपिक अम्ल। तो हमारा जो जाना जाता है वो क्या जाता है? एटीपी जाना जाता है। अगले प्रश्न से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है? 17वां प्रश्न जो हमारा है वो करा है निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? श्वसन तंत्रिका, हार्मोन्स, जो है वृद्धि। तो क्या पाया जाता है यहाँ से? तो यहाँ जो है केवल जंतुओं में पाया जाता है, तो पाया जाता है तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? मटर, चना, जो है गुड़हल, और जो राई जोपस में किस पे किया था? तो यहाँ से जो किया था मेंडल ने वो मटर पे किए थे, अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? ये जान जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को नोटिस कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा गया और इसका आंसर सभी बच्चे हमारे जो कमेंट में जरूर बताना। और इसका आंसर जो है बी आंसर इज द राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन परत है जो रोकता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मूत्र निर्माण होता है वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में या हृदय में? कहाँ पे होता है? सभी बच्चे बताओ। तो जो हमारा मूत्र निर्माण होता है वो तुम्हारा क्या होता है? वृक्क में होता है। क्या होता है? वृक्क में होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ से, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, एमिलेस, ट्रिपेसिन या लाइपेस? कौन सा पाया जाता है? यहाँ से सभी बच्चे बताएं कौन सा पाया जाता है। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है वो पेप्सिन पाया जाता है। लार के अंदर जो हमारा एंजाइम पाया जाता है वो पेप्सिन पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये वीडियो और प्रश्न तुमको अच्छा लगे, बहुविकल्पी जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ये तो हो गया। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? यहाँ से अगला प्रश्न जो हमारा कर रहा है कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जगदीश चंद्र बोस या हरगोविंद खुराना? तो यहाँ से हमारा जो है पहला ऑप्शन इज द राइट, जो चार्ल्स जो है डार्विन थे। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 यहाँ से कह रहा है, वो कह रहा है कि मानव के भ्रूण का पोषण मिलता है, मानव के भ्रूण का पोषण मिलता है अंडाशय से, कि प्लेसेंटा से, कि वृक्क से, या फिलोपियन ट्यूब से? किससे मिलता है? तो यहाँ जो है मानव के भ्रूण का पोषण जो मिलता है वो तुम्हारा प्लेसेंटा से मिलता है। किससे? प्लेसेंटा से। 23 का आंसर बी इज द राइट। अगले प्रश्न की तरफ बोलते हैं। 24वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 24वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषम पोषी नहीं है? फफूंदी की फीता क्रीम, ईस्ट, मनी प्लांट?
इसमें से क्या है, इसमें जो मनी प्लांट हमारा जो है वो क्या है, विषमपोषी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न 25वां प्रश्न जो हमारा कर रहा है कि जल घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो ये क्या है, जल में जो विटामिन घुलता है वो विटामिन सी घुलता है जल के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि बोमेन संपुट किसका भाग होता है, उदर का या यकृत का या अंगाशय का या वृक्क का। तो किसका भाग होता है, यहाँ से वृक्क का होता है। बोमेन संपुट जो है वृक्क का भाग होता है, वृक्क का भाग होता है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न क्या कर रहा है, आवृत बीजी पौधे में नर जनन अंग होता है, किसमें होता है, जायांग में होता है कि पुमंग में होता है कि बीजार्ड में होता है, पराग नलिका में होती है, किसमें होता है। सभी कमेंट में जरूर बताना। ये भी जो है सवाल है बहुत अच्छे हैं, ये भी सवाल जो है तुम्हारा यहाँ किसमें होता है, तो इसका आंसर जो है तुम्हारा बी, पुमंग में होता है, किसमें, पुमंग में होता है। प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या करा है, देखो ये सभी प्रश्न जो हमारे बोर्ड में बार बार पूछा गया उसी प्रश्न को हम जो लिए हैं इस वीडियो के अंदर। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 28वां क्या करेगा, निम्न में से कौन सा पराग कोश में पाए जाते हैं, बहुदल, परागकण, अंडाशय या अंडपम। तो यहाँ जो हमारा पाया जाता है वो परागकण पाया जाता है। अगले प्रश्न से बोलते हैं, मतलब 28वां का जो प्रश्न है वो तुम्हारा बी है आंसर। अगले हम बढ़ते हैं 29वां प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न द्वारा कोशिकाएं बनाई जाती हैं, जड़ों में या रंध्रों में या वात रंध्रों में, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ से जो हमारी बनाई जाती हैं वो हमारे किस में बनाई जाती हैं, रंध्रों में बनाई जाती है। द्वारा कोशिकाएं जो बनाई जाती है रंध्रों के द्वारा बनाई जाती हैं। हम प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 30 कर रहा है, पौधे में याकिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, तन, पत्ती, जड़ या प्रकलिका। तो यहाँ जो है हमारा सबसे अनुकूल जो है वह जड़ है। हम प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 4x होती है कि 3x होता है कि 2x होता है कि x होता है। सभी बच्चे इसका कमेंट जरूर बताना। इसका आंसर जो है सी आंसर इज द राइट। यहाँ पे 2x होता है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जिससे वीडियो का नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा।